Okay, so write down the heading: hydrostatic and pressure. Okay, hydrostatic and pressure of a fluid. Okay, this is our title. आता बघा इथं, आता कुछ भी लिखू मना. You see here, first of all we discuss this topic. What is hydrostatic? What is our title? Hydrostatic. ठीक आहे. आता हायड्रो म्हणजे काय झालं? वाटर. कशाचा पार्ट आहे तो? वाटरचा. वाटर जो है वो किसका पार्ट हो गया? फ्लूइड का. अब फ्लूइड में कौन सी चीज़ें आ गई? फ्लूइड में सब आ गया, जो लिक्विड है या फिर गैस है. लिक्विड अगर हम अज्यूम करते हैं तो फिर क्या आएगा? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वाटर, हनी, राइट, अल्कोहल, मिथेनॉल. दिस आर द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड. गैस अगर कंसिडर करें तो क्या आएगा? ऑक्सीजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. दिस आर द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ अ एयर मीन्स गैस एज अ फ्लूइड. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोस्टैटिक में क्या आएगा. एकदम सिंपल डेफिनेशन है हाइड्रोस्टैटिक की. हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ओके, किसकी ब्रांच है ये? फिजिक्स की. विच डील्स द स्टडी of it is a branch of a physics which deals the study of various properties of a fluid which is in rest conditions is called as hydrostatics. मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड की कंडिशन होगी वो कैसी होंगी? अभी रेस्ट. बरोबर है. म्हणजे फ्लूइड आता इथं मुवेबल राहणार है क्या? नहीं. अगर हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर, देखिए अभी ये ग्लास हमने कंसिडर किया. यस और नो? यस, ग्लास सगळ्यांनी पाहिलेला आहे. बरोबर आहे. आता या ग्लास मध्ये समजा वाटर फिलअप है, इसमें वाटर है बच्चों, फ्लूइड है. फ्लूइड यानी हमने लिक्विड कंसिडर किया वाटर. अब ये कौन से पोजीशन में? अभी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में. मूवेबल है क्या? इट इज इन स्टॅटिक पोजीशन. स्टॅटिकचा अर्थ काय होतो? रेस्ट पोजिशन्स. तर कसा डेफिनेशन याची बघा. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड. अब फ्लूइड की कोई एक प्रॉपर्टी है क्या? बहुत सारी प्रॉपर्टी है. कौन कौन सी है? सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, राइट. दिस आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड. ओके, सो लेकिन ये जो कंडीशन है सब प्रॉपर्टी की, वो कौन से पोजीशन में? अभी रेस्ट में है. यहाँ पे जो फ्लूइड है वो कौन से पोजीशन में है? रेस्ट. जहां हम रेस्ट पोजीशन में फ्लूइड है वहां पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कौन से कैटेगरी में आ गया? हाइड्रोस्टॅटिक में. समजा इथं जर तुम्हाला डिफाइन करायचं असेल हायड्रोडायनामिक्स, आता मी थोडंसं वेगळं सांगतो. हायड्रोडायनामिक्स हे तुमच्या सिलेबसमध्ये डेफिनेशन नाही आहे सध्या. याला कसं डिफाइन करणार सांगा बरं मग. हायड्रोडायनामिक्सला इथे कशाची ब्रांच आहे? फिजिक्सची. पण काय नाही डेफिनेशन सांगा मला. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील द स्टडी ऑफ अ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड. पण कसं येणार ते? विच इज इन मोशन पोजिशन. डायनामिक्स पढ़े ना हमने. डायनामिक्स में क्या रहता? मोशन रहता. सर्कुलर रहेगा या फिर स्ट्रेट मोशन. बरोबर है. अगर हमारे पास में ऐसी पाइपलाइन है, जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं, ही जी फिगर झाली ही कशाची झाली? हाइड्रोस्टैटिक्सची. हाइड्रोस्टैटिक्स. बराबर है. अगर डायनामिक्स के लिए अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? टू स्टडी द वेरियस प्रॉपर्टीज
वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्लूइड, लेकिन वो कैसा होगा बच्चों, मोशन में होगा, रेस्ट में होगा क्या अभी नहीं, क्योंकि डायनामिक का मीनिंग क्या है, मोशन, उसके ऊपर फोर्सेस भी एक्ट होंगे, बराबर है। डायनामिक में क्या आते हैं, फोर्सेस, राइट, विच इज द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच इज इन मोशन, ओके। मोशन कंडीशन is called as what is हायड्रोडायनामिक्स, हे सुद्धा तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे, हायड्रोडायनामिक्स। अब इसके लिए कौन सी कंडीशन आएंगी, जैसा अपन पाल रिवर में वाटर जमा है क्या, वहाँ पे क्या है, रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन आएंगी भी, हाइड्रोडायनामिक्स। अगर तालाब है तो तालाब में पानी क्या है, जमा है, तो वहाँ पे क्या आएगा फिर, हाइड्रोस्टैटिक्स। हमारे घर के ऊपर पाणी की टंकी आहे आणि खाली नळ आहे, नळ चालू केला आपण तर वॉटर काय होणार, फ्लो होणार, तिथं कुठली कंडिशन आली मग, हाइड्रोडायनामिक्स। जहाँ जहाँ पे मोशन आएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोडायनामिक्स, जहाँ जहाँ पे रेस्ट पोजीशन आएगा वहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स। यस और नो, यस। तो फिर अपन कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल लेंगे तो क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, यस और नो, यस। यहाँ पे क्या लिखेंगे तुम, एग्जाम्पल बताइए, द वाटर इन ग्लास, वाटर इन डैम बोलेंगे अपन, वाटर इन पॉन्ड बोलेंगे, पॉन्ड म्हणजे छोटा तालाब झालं, बराबर है, या फिर ग्लास बोल सकते हैं अपन, बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास में आएंगे, यस और नो, यस। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, यू नो हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स। अब इसके अंदर की प्रॉपर्टीज हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, एक दो लेक्चर के बाद में। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती है इसके अंदर, विस्कोसिटी, बराबर है, फिर आएगा हमारे पास में प्रेशर, तो पढ़ेंगे जब भी हम प्रेशर, टेम्परेचर भी आएगा, उसको नहीं लिखता मैं यहाँ पे अभी, फिर आएगा सरफेस टेंशन, ये सब पढ़ने वाले हम आगे जाके अभी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर। यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी आएंगी, विस्कोसिटी, ओके, सरफेस टेंशन, नंतर काय, प्रेशर एंड ईटीसी। समझ में आया सबको बच्चों, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको लिख लो फटाफट, बाद में फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करते, फिर प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स। आता सेकंड प्रॉपर्टी पाहणार आहे, याच्यामध्ये आपण फ्लूइडची कुठली, प्रेशर, एकदम सिंपल आहे, इट इज व्हेरी इजी, प्रेशर। आता बघा, प्रेशरची डेफिनेशन तुम्हाला 11वीमध्ये दिलेली आहे, एकदम सिंपल डेफिनेशन आहे, तेच डिस्कशन इथं दिलेलं आहे आपल्याला प्रेशरबद्दल, ओके। आता बघा प्रेशर म्हणजे काय, आता इथं प्रेशर जे पाहणार आहे आपण, कशाचा प्रेशर पाहणार आहे आपण आता, फ्लूइड का प्रेशर, क्योंकि अपना चैप्टर जो है वो काय के रिलेटेड है, फ्लूइड के रिलेटेड है। सो व्हाट इज वी डिस्कसिंग हियर, वी डिस्कसिंग अबाउट द प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स हियर, यस और नो, यस। सो सी हियर, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस प्रेशर गिवन हियर। The pressure of a fluid is defined as the pressure exerted। अब प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, फ्लूइड करेगा यहाँ पे, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉलिड पढ़ रहे क्या, सॉलिड का कोई यहाँ पे लेन देन है क्या, अभी नहीं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड is defined as it is, अब भाई दो डेफिनेशन लिख देता है यहाँ पे, it is a ratio of force per unit area is called as pressure, or another definition, the pressure of a fluid is defined as the pressure of a fluid is defined as the force
the force exerted by a fluid, the force exerted by a fluid per unit area of a wall or surface force exerted by a fluid, तो ब्रैकेट में लिखो रेस्ट वाला, फ्लूइड रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ अ वॉल और सरफेस इज कॉल्ड एज प्रेशर, एकदम सिंपल आहे, मी एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. आता बघा क्या लिखा मैंने बच्चों, यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी थी तुम्हारे को, एक मैथमेटिक्स वाली और एक ये फ्लूइड के रिलेटेड. पहले डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स. इसका रेशियो है फोर्स का, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर्स. सेकंड डेफिनेशन हमारे पास में आ गई जो हमने टेक्निकल लिखी, द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड. लेकिन अब कौन से टाइप का फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं हम, रेस्ट वाला आएगा, तो फिर कौन से टाइप का आएगा, वो हाइड्रोस्टैटिक वाला आएगा. यस और नो? यस. सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड जो कैसे पोजीशन में है, रेस्ट, किसके ऊपर एक्ट हो रहा, पर यूनिट एरिया. युनिट म्हणजे काय होते, सिंगल, युनिट म्हणजे वन, पर यूनिट एरिया ऑफ अ वॉल और सरफेस इज कॉल्ड एज प्रेशर्स. आता इथं बघा कन्सिडर करेंगे हम, आता ग्लास घेतला आपण जो कुठल्या कंडिशन मध्ये आहे, हाइड्रोस्टैटिक में. इसके अंदर क्या रखा है, अभी वाटर रखा है, H2O प्लेस है. आता या ग्लास मध्ये हे वाटर पुट केलं आपण, तो फिर वाटर का प्रेशर किसके ऊपर एक्ट हो गया, ग्लास पे, बरोबर आहे. हा खाली ग्लास आहे एक, बरोबर आहे. ह्या ग्लासला काय आहे, वॉल आहे. एक कुठली वॉल आहे, एक वर्टिकल, आणि एक कुठली आहे, हॉरिजॉन्टल. ये क्या है, ये ओपन सरफेस है, ऊपर का सरफेस कैसा है, ओपन. एक ये वर्टिकल वॉल और ये इसका बॉटम सरफेस बोले तो हॉरिजॉन्टल वॉल, बरोबर है. एक है उसको बॉटम सरफेस, ये साइड का, ऊपर का ओपन सरफेस है. इसके अंदर हमने वाटर एंटर कर दिया. इफ यू पुट अप द वाटर, आता हे जे वाटर आहे हे काय कारण सांगा मुलांनो, दिस रेस्ट वाटर कसा है, ये रेस्ट है, मोशन में है क्या, नहीं. ये रेस्ट वाटर क्या करेगा, ये वॉल पे क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा, बरोबर आहे. साधं एक्झाम्पल आहे, तुमच्यापाशी पाण्याची बॉटल आहे, त्याच्यात वॉटर टाकला आपण, ते काय करेल, प्रेशर एक्ट करेल, फोर्स एक्ट करेल. उसकी कॅपॅसिटी होंगी वाटर की प्रेशर एक्ट यानी सहन करायची, ते करा, नसेल तर तुटून जाणार. यस और नो? यस. अगर मटका लिया पानी का, तो कच्चा है, त्याच्यात जर आपण वाटर टाकलं जोरात, तो उसकी कैपेसिटी रहती है क्या, उसको सस्टेन करेगा क्या, वो नहीं. दिस पॉट विल बी ब्रेक. लेकिन अगर वो स्ट्रांग होगा, वो प्रेशर को सस्टेन कर रहा, फोर्स को सस्टेन करेगा, तो वो ब्रेक होगा क्या, नहीं होगा. तो वो पॉट अगर ब्रेक हो जा रहा तो किसकी वजह से ब्रेक हो रहा, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दिस, जो भी उसके अंदर मटेरियल होगा, लिक्विड है या फिर गैस है. ओके. तो अब देखिए, जब ये वाटर इसके अंदर हमने पुटअप कर दिया, ये कंटेनर में या ग्लास में, so there is a force is exerted by a fluid on the wall of this glass. Okay, how many wall here, there are two wall, one is vertical and another is bottom. समजा इथून जर आपला ग्लास जर लिकेज असेल तर इथून वॉटर काय येणार बाहेर, का बरं बाहेर येणार, काय रिझन आहे, कारण ते फोर्स ऍक्ट करेल, प्रेशर ऍक्ट करेल. इथून समजा जर तुमचा ग्लास तुटलेला आहे तर इथून सुद्धा वॉटर खाली येणार, लीक होणार. का बरं लीक होणार, ते बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द फोर्स. समजा इथून जर ग्लास ब्रेक असेल तर ते वॉटर खालून लीक होणार. येस और नो? यस. ओके. सो व्हाई दिस फ्लोइंग ऑफ द वॉटर, बिकॉज ऑफ द डैमेज इन अ ग्लास. जर डैमेजेस नसन काही, पूर्ण ग्लास तुमचा स्ट्रांग आहे, तो ये वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स ऐड करेगा, इसके ऊपर वॉल ऑफ अ ग्लास. तेच डेफिनेशन मी इथं लिहिलेली आहे बघा. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड बोले तो ये क्या हो गया, वाटर, जो कैसे पोजीशन में है, रेस्ट में है, पर यूनिट एरिया ऑफ अ वॉल और सरफेस इज कॉल्ड एज द प्रेशर्स. आता बघा इन दिस फिगर, सपोज मी आता
फिगर ड्रॉ केली याच्यामध्ये. आता हा जो व्हर्टिकल सरफेस आहे इथं मी ड्रॉ केला. समजा सपोज आय ड्रॉ दिस व्हर्टिकल सरफेस हियर. असा एक छोटासा मी सरफेस इधर ड्रॉ केला. बराबर है. ऐसा मैंने सरफेस निकाला उसमें का. बरोबर आहे. एक छोटासा तुकडा असा काढला एकदम छोटासा. आता मला सांगा याच्या आतमध्ये वॉटर आहे. वॉटर काय करतं, एकूण फोर्स ऍक्ट करू राहिलं. ये वाटर है समझो अपने पास में. अभी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है. वाटर के मॉलिक्यूल एक है क्या, हजारों मॉलिक्यूल्स है. आता हे वॉटरचे मॉलिक्यूल्स या ग्लासवर ते फोर्स ऍक्ट करत आहे अशा दिशेला. और ग्लास जो है वो किसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो वाटर के ऊपर. दोनों का फोर्स कैसा एक दूसरे के साथ में अपोजिट है. बराबर है. जिधर से ज्यादा फोर्स आएगा उधर वाटर क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा. अगर प्लास्टिक का ग्लास हमने ले लिया प्लास्टिकचा, त्याच्यामध्ये वाटर टाकला अपन और रेस्ट में रख दिया उसको, तो इधर से वाटर लगाएगा फोर्स, इधर से वो ग्लास का मटेरियल लगाएगा. अगर हमने अगर उसको ऐसा दबाया, ऐसा अगर दबा दिया तो हमने किसका प्रेशर बढ़ाया, फिर वॉटरचं प्रेशर वाढवलं का आपण, कशाचं वाढवलं, ग्लासचं वाढवलं, त्या सरफेसचं वाढवलं. तो फिर वाटर क्या हो जाएगा, इधर मूव हो जाएगा. पण वॉटर जर रेस्ट पोझिशन मध्ये आहे म्हणजे ह्या वॉटरवरती जो फोर्स ऍक्ट होता है तो कसा ऍक्ट होता है, इक्वल. LHS से भी इक्वल फोर्स आएगा और RHS से भी. बरोबर है. जसा आता लोकेश मधात बसला या दोघांच्या, दोनों उसको अगर सेम फोर्स से लोट रहा, इधर से अनुज लोट रहा, उधर से सरदार लोट रहा, तो हलणार आहे काय. पण ज्याचं जास्त प्रेशर वाढेल त्या दिशेला तुम्ही फेकले जाणार. सिंपल कंसेप्ट है. बराबर है. अब इसके अंदर हजारों लेयर है किसकी, वाटर की. एक लेयर उठाया मैंने और एक लेयर को यहाँ पे आगे ऐसा लगा दिया. जैसा तुमच्या रजिस्टर मध्ये एक पेज आएगा, 200 पेजेस का रजिस्टर है, 100 पेजेस का रजिस्टर है. उसमें का हमने क्या उठाया, एक पेज उठाया और यहाँ पे रख दिया. अभी अब इधर का पेज जो है इसके ऊपर फोर्स ऐड करेगा, इधर का पेज इसके ऊपर. म्हणजे हा याच्यावरती फोर्स ऍक्ट झाला असा नॉर्मल फोर्स. येस ऑर नो, येस. याला काय म्हणतो आपण, नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल म्हणजे काय होते रे सांगा, परपेंडिक्युलर. माहित आहे की नाही, माहित आहे आपल्याला, माहित आहे ना, शिकलो ना आपण. दिस इज द नॉर्मल फोर्स. समजलं सगळ्यांना. कुठल्या सरफेसवर, वर्टिकल सरफेस. क्योंकि ऐसा ये वर्टिकल सरफेस लिया हमने, ये ऐसा जा रहा नॉर्मल. नॉर्मल म्हणजे किती डिग्री अँगल करते रे, 90 डिग्री. दिस इज द विच फोर्स, नॉर्मल फोर्स. हा सुद्धा काय येणार, नॉर्मल फोर्स. किती डिग्री अँगल असणार आहे, 90 डिग्री. असा ग्लासचा सरफेस आहे. मतलब एक वाटर की लेयर है, ये यहाँ का वाटर की जो लेयर है ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स एक्ट कर रही है. कितने डिग्री में, 90. इधर से भी इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो भी कितने डिग्री में एक्ट होगा, म्हणून याला काय म्हटलं आपण, नॉर्मल फोर्स. ओके. मग आता इथं बघा, द प्रेशर एक्झर्टेड बाय अ फ्लुइड इज डिफाईन ॲज द फोर्स. आता इथं आपण फोर्स लिहू शकतो किंवा त्याच्यासोबत आपण कुठला वर्ड टाकू शकतो, नॉर्मल फोर्स सुद्धा टाकू शकतो. ओके. अब मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिख देता हूँ, नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल म्हणजे काय, 90 डिग्री परपेंडिकुलर्स. ओके. तो ये फिगर होगी हमारी फर्स्ट. फिगर 1 इज व्हाट इज वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस ऑफ फ्लूइड. बराबर है. समझ में आ गया. काही कठीण आहे काय, काहीच नाही आहे. आता याच्यासारखं सांगा मला, आता एक वर्टिकल घेतला आपण, दुसरा कुठला आहे ना आपल्याकडे, हॉरिझॉन्टल. हॉरिजॉन्टल कुठे आता, खाली आहे बॉटम मध्ये. अब वाटर अब कैसा फोर्स ऐड करेगा, ऐसा ऐड करना रहेगा. तो आता कसा करेल, ये भी नॉर्मल रहेगा हॉरिजॉन्टल को. और इसको बैलेंस करने के लिए बॉटम वाला जो पोर्शन है ग्लास का, वो कैसा फोर्स ऐड करेगा, ऊपर ऐड करेगा. बराबर है. तो इट इज वेरी इजी. अवर सेकंड फिगर, दिस इज द फिगर नंबर 1, वर्टिकल सरफेस ऑफ अ फ्लूइड. सेकंड आएगा हमारे पास में विच वन, हॉरिजॉन्टल सरफेस. असा एक हॉरिझॉन्टल सरफेस काढला आपण. यस और नो, यस. तो यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स इस तरह से एक्ट हो रहा और इसको नीचे से बैलेंस ये इस तरह से. समझ में आ गया. ये फ्लूइड की हमने लेयर उठाई एकदम स्मॉल. एकदम स्मॉल जर घेतली आपण तर त्याला काय म्हणतो रे आपण, कुठला एरिया म्हणतो, स्मॉल एरिया, एलिमेंटल एरिया, जो कशाने शो करतो आपण, डेल्टा ने. समझ में आ रहा सबको. तो ये
वो फ्लूइड की लेयर छोटी सी, ये फोर्स हो गया, तो ये फिगर नंबर 2 हो गई हमारी वर्टिकल सरफेस, सरफेस ऑफ फ्लूइड। समझ में आएगा सबको? ये कौन सा फोर्स हो गया? नॉर्मल, यहां से आएगा इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स। आता बघा याच्यामध्ये हाऊ कॅन यू राईट इन मॅथमॅटिक्स, आता याला खोडतो हा, डायग्राम। आता मॅथमॅटिक्स मध्ये जर याला लिहिलं आपण तर काय डेफिनेशन जर सांगा, P इज इक्वल टू व्हॉट इज F अपॉन A, असा लिहिलं मी, बरोबर आहे। F काय झाला आपला? F इज अ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, आणि A काय झाला? एरिया ऑफ अ सरफेस, एरिया ऑफ अ सरफेस। यस और नो? यस। तो P इज इक्वल टू व्हाट इज F अपॉन A, फोर्स पर युनिट एरिया, नथिंग बट द व्हाट इज प्रेशर्स। आता मला सांगा फोर्सचं युनिट काय आहे? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो फिर इसका प्रेशर का यूनिट क्या आएगा? फिर न्यूटन। प्रेशर का यूनिट आएगा। फिर दूसरा पॉइंट अगर लेंगे हमने, द एसआई यूनिट, एकदम सोपी है ये, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या आएगा बच्चों? इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्स, क्योंकि फोर्स काय में मेजर किया जाता? न्यूटन में। एरिया काय में मेजर होगा? मीटर स्क्वेअर में। मग आता बघा इथं या रिलेशन जे दिलं आपल्याला, P बरोबर F अपॉन A, P झाला F म्हणजे न्यूटन, A म्हणजे एरिया, मीटर स्क्वेअर्स। हे वरचं खोडू आता मी, इसको हटा देता भी मैं। आता हे तुम्ही नाही, उसको बाद में लिख लेना अभी, अब जागा कमी होते बोर्डवर, म्हणून टाकतो याला मी। आता मला सांगा इथं प्रेशरचं, फोर्सचं आणि एरियाचं रिलेशन कसं आहे एकमेकांसोबत? व्हाट इज द रिलेशनशिप हियर? प्रेशर फोर्स के साथ में कैसा है? कैसा रिलेशन है प्रेशर का फोर्स के साथ में? डायरेक्टली रिलेशन है। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है फोर्स के साथ, और इनवर्सली किसके साथ में है? एरिया के साथ में। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन प्रेशर जो ज्यादा किसके ऊपर एक्ट हो सकता है बताइए मुझे? जहां पे एरिया कम है वहां पे ज्यादा एक्ट होगा, क्या जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे ज्यादा एक्ट होगा? बताइए क्या रिलेशन आएगा यहां से? प्रेशर कब बढ़ेगा? जहां पे एरिया कम है, क्योंकि दोनों में क्या रिलेशन है यहाँ पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। प्रेशर बढ़ा तो एरिया क्या हो जाएगा? कम रहेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इंक्रीजेस, फोर्स इज आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन प्रेशर अगर इंक्रीज है तो एरिया क्या होगा? डिक्रीज। सादा लॉजिक है ना, बराबर है, एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर हमने एग्जाम्पल टीवी पे पहले ॲड आली थी, एक असे कंटेनर राहत होतं छोटंवाला, बराबर, ऐसे कंटेनर है हमारे पास में। अब इसके अंदर हम मटेरियल ऐड करते जा रहे किंवा याच्यापेक्षा आपण सोपं एक्झाम्पल की बलून घेतला तुम्ही, बलून पाहिलं सगळ्यांनी, त्या बलूनला आपण फुगवत आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये काय टाकत आहे आपण? एयर टाकत आहे। एयर म्हणजेच काय आहे? फ्लूइड है। अब हम एयर डाल रहे हैं, मतलब किसको बढ़ा रहे हैं? हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो उसका एरिया क्या होगा? बढ़ेगा एक वक्त तक, बाद में एरिया बढ़ेगा क्या उसका? नहीं, लेकिन हम उसके अंदर एयर डाल ही रहे उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? वो हट जाएगा। प्रेशर जर वाढलं, एरिया काय होत जाते? मग कमी होणार। एरिया जर कमी वाढलं, प्रेशर वाढलं, तो वो सहन करेगा क्या? उसको फूट जाएगा वो। तो प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे एरिया क्या रहेगा? कम। मतलब अपने को कहां पे अगर ज्यादा प्रेशर देना है तो वो जगह का एरिया कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। जहां पे एरिया कम रहेगा वहां पे प्रेशर की वैल्यू हमेशा कैसी रहेंगी? ज्यादा रहेंगी। समझ में आया तुम्हारे को? यस और नो? यस। आता सोपे एग्जाम्पल तुम्हाला, एकदम सोपी एग्जाम्पल।
आता हे डस्टर घेतलं मी, हे काय डस्टर, याचा एरिया कसा आहे, मोठा आहे. नंतर आपण हा पेन घेतला आपल्या पाचचा, पेनचा एरिया कसा आहे, त्या टिपचा छोटा आहे. ये डस्टर है और एक आपल्या पास काय पेनची नीब आहे. अब डस्टर भी हाथ में ले लिया और ये, बरोबर है, समझ में आया. एकदम सिंपल एग्जाम्पल. आता लोकेश इथं बसला आहे, ये इसने ले लिया हाथ में डस्टर, एक हाथ में पेन. आता डस्टर ना असा धक्का दिला, ऐसा पुश कर दिया, क्या होगा उसको, है ना. लोकेशनं समजा त्या घेतलं, या साक्षीला असं डस्टर असं लावलं, काय होणार तिला, काहीच होणार नाही. तेच पेनाची नीब, पेन घे, सुई घे बारीक, असं करा. आता काय होणार, जास्त प्रेशर लागेल कमी लागेल, जास्त प्रेशर लागेल, सुई से ज़्यादा प्रेशर जाएगा, सुई तो आर पार चली जाणार अशी. डस्टर जाएगा क्या, क्यों जा रहा है, सुई का बरं आत गेली, एरिया कमी आहे. एरिया कमी असला तर प्रेशर काय होणार त्याचं, वाढणारच. आलं लक्षात. लेकिन ये डस्टर का एरिया क्या है, ये घुसेगा के अंदर, ये जुड़ जाएगा. तो एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा ही रहने वाला वहाँ पे. समझ में आया कि नहीं. तो जैसे हम नोटबुक पे लिखते हैं तो प्रेशर क्या लगेगा वहाँ पे, ज़्यादा लगेगा हमारे हाथ से. क्यों लगेगा ज़्यादा, क्योंकि हाँ एरिया त्या नीबचा कसा है, कमी है. समझ में आया कि नहीं. अगर इतनी अगर नीब होंगी तो हमारा प्रेशर ज़्यादा लगने वाला है क्या, नहीं, प्रेशर कम लगेगा, एरिया बढ़ गया वहाँ पे. समझ में आ गया रिलेशन. सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. अगर हमको प्रेशर अगर बढ़ाना है, कोई भी टेक्निकल चीज अगर बनाते हैं हम, तो उसका एरिया हर बार क्या रहेगा, कमी रहेगा. समझ में आया सबको कन्सेप्ट. आता बघा इथं, किंवा आपण कॅल्क्युलेटही करू शकतो. आपण जर तुम्हाला जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर या गोष्टी, समजा मी कन्सिडर केलं, इफ फोर्स की वैल्यू अपने पास में है 10 न्यूटन और एरिया यहाँ पे सपोज अपने पास में कितने लोग बताओ, 2 घेतला आपण, 2 मीटर स्क्वेअर्स. पहिले आन्सर काढा बरं, किती येते रे, सांगा पहिले आन्सर कितना आएगा. काय पी बरोबर एफ अपॉन ए. एफ की वैल्यू कितनी है 10, एरिया कितना हो गया 2, पी बरोबर कितना झालं 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. बराबर है. फिर हमने फोर्स को कांस्टेंट ही रखा, फोर्स 10 है, लेकिन एरिया अब हमने ले लिया 4 मीटर स्क्वेयर. बराबर है. किती उत्तर येणार सांगा मला, प्रेशर एफ अपॉन ए, किती फोर्स आहे 10, एरिया किती आहे 4, किती उत्तर येते सांगा, 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर्स. तो सांगा बरं मग आता कुठं प्रेशर जास्त आलं, एरिया वाढला, प्रेशर काय झालं, कमी. एरिया कमी, प्रेशर जास्त. समजलं. फोर्सची व्हॅल्यू चेंज झाली काय, नाही, फोर्स काय ठेवला आपण, कॉन्स्टंट. फोर्स को हमने चेंज नहीं किया, एक ही फोर्स दिया. हे डस्टर घेतलं तेवढ्याच फोर्सवर ठेवलं, सुई घेतली तेवढ्याच फोर्सवर ठेवली, पण प्रेशर कुणाचं जास्त लागेल, क्यों लगेगा उसका, क्योंकि एरिया कम है उसका. उसके लिए कम अपने को एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस बिग एरिया. समझ में आ गया कंसेप्ट. अब ये सिंपल कंसेप्ट है, प्रेशर की डेफिनेशन समझ में आ गया सबको. ओके. आता मला सांगा डायमेन्शन काय राहील त्याचं सांगा. व्हॉट इज द डायमेन्शन, डायमेन्शन ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन क्या रहेगा प्रेशर का, यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन बोले तो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया. तो डायमेंशन क्या आएगा बताइए ना, क्या डायमेंशन आएगा, फोर्स. फोर्स म्हणजे काय होते, मास इंटू ॲक्सलरेशन्स अपॉन एरिया. बरोबर आहे. म्हणजे प्रेशर बरोबर झालं, मासचं युनिट काय असते आपल्याकडे केजी, ॲक्सलरेशन काय असते मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, आणि एरिया कशामध्ये आहे, मीटर स्क्वेअरमध्ये. बरोबर आहे. मग याला ॲडजस्ट करा, पी केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, आणि हा खाली आता काय आला इथं मीटर स्क्वेअर्स. हा एक मीटर, हा मीटर कॅन्सल झाला. प्रेशर बरोबर काय आलं, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वेअर. बरोबर आहे. मग सांगा बरं डायमेन्शन आता पी बरोबर काय आलं मग, LMT. सांगा आता यल किती आला, 1 काय
की -1 येणार? कारण मीटर काय आहे खाली, हे वर जर गेलं तर काय होणार? मास क्या आएगा इसका? 1 ही आएगा, कारण मास कुठं आहे? वर आहे. मास आ गया 1. टाइम -2, कारण काय खाली, वर जाणार तर काय होणार? माइनस. तो दिस इज अ माइनस. तो उसके डायमेंशन क्या आ गए प्रेशर के? L-1 m1 T⁻⁻². तो डायमेंशन जो हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग दिस यूनिट्स. समझ में आ गया? और प्रेशर का यूनिट क्या है? एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्स. दूसरा एक देखिए अभी यहाँ पे प्रेशर मेजर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. एक दूसरा यूनिट आएगा उसका प्रेशर मेजर इन बार आल्सो. क्या यूनिट है? और बार. इकडे बघा आता 1 बार म्हणजे किती होते? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर्स. ओके, दिस इज ऑल्सो द 1 युनिट ऑफ प्रेशर. नंतर आपल्यापाशी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजे काय होते? पास्कल. पास्कल नावाचा साइंटिस्ट होता. तो प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल है, टॉर है, बहुत सारी यूनिट है उसके पास. तो अपने को कौन सा याद रखना है? प्रेशर मेजर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, प्रेशर मेजर इन बार, प्रेशर मेजर इन पास्कल्स. 1 बार कितना होगा? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर्स. 1 न्यूटन मीटर स्क्वेअर मतलब क्या रहता? पास्कल्स. आलं लक्षात? फक्त कन्व्हर्शन कोणतं लक्षात ठेवायचं? बारचं. 1 बार म्हणजे किती झालं आपल्यापाशी? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर्स. ओके. आणि याच्यातला शेवटचा पॉईंट, द प्रेशर इज अ विच क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कुठली क्वांटिटी आहे? स्केलर. वेक्टर आहे काय? नाही. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर का क्या मीनिंग होता? नहीं, ओनली मॅग्नेट्यूड. डायरेक्शन रहेगा क्या उसको? नहीं, डायरेक्शन नहीं रहेगा. आता वॉटर आपण याच्यामध्ये टाकलं या ग्लासामध्ये, तो उसकी डायरेक्शन किधर भी है, ऊपर भी है, ये दोनों साइड से भी है और नीचे से भी है. बरोबर आहे. डायरेक्शन काही स्पेसिफिक आहे का? एका दिशेकडे नाही आहे, पण मॅग्नेट्यूड आहे त्याला. अब जैसा यहाँ पे रूम में कशाचं प्रेशर आहे? हवेचं प्रेशर आहे. हवा जी आहे ही वरते पण ऍक्ट होता है, साइडनं पण आहे आणि खाली पण आहे. चारों तरफ उसका डायरेक्शन है. ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या फोर्स के जैसा? फोर्स जैसे हम लगाते तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा. प्रेशर का वैसा है क्या? वो चारों साइड से ऍक्ट होगा. बलून मध्ये जर आपण हवा भरत आहे तर एका दिशेला जाते काय ती हवा? चारही दिशेला जाते, म्हणून तो फुगा बनते आपल्याकडे. यस और नो? यस. तो प्रेशर कौन सी क्वांटिटी हमारी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन है? इट हैज ओनली मैग्नेट्यूड बट नो डायरेक्शन. क्योंकि डायरेक्शन उसका किधर भी है. समझ में आ गया? दैट्स व्हाई द प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो दिस इज द वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रेशर्स. समझ में आया सबको? काही अडचण कोणाला? एकदम सिंपल आहे, पण हे विचारू शकते 2 मार्कासाठी तुम्हाला. हा, कारण हे 12वीच्या सिलेबसमध्ये दिलेला आहे पॉईंट हा. एक्सप्लेन द प्रेशर ऑफ अ फ्लुइड्स. तर तुम्ही काय लिहिसान याच्यामध्ये? डेफिनेशन ऑफ अ फ्लुइड, सिंपल फॉर्म्युला, त्याचं डायमेन्शन, त्याचं युनिट्स. आलं लक्षात? आणि ह्या 2 डायग्राम जे आम्ही काढल्या होते, व्हर्टिकल सरफेसची आणि हॉरिझॉन्टल सरफेसवाली. समझ में आया सबको? ओके.